अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में क्या तुमने एक चीज नोटिस करा है? जब हम थॉर और डूम को एक बैटलफील्ड पे लड़ते हुए देखते हैं तब थॉर की लाइटनिंग को हमें ब्लू दिखाई जाती है, जो कि थॉर की लाइटनिंग की प्राइमरी कलर है। लेकिन कुछ दिन पहले जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट या पोस्टर आया था उसमें हमें थॉर की लाइटनिंग को ब्लू की जगह येलो देखने को मिला था। तो अब ये फंडा क्या है? तो ये सीन जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला है ये शायद हमें मूवी में भी शुरुआत में देखने को मिल सकता है। ये सीन शायद ऐसे दिखा सकता है कि सबसे पहले डॉक्टर डूम के साथ थॉर का ही फाइट हुआ था और उसमें डॉक्टर डूम थॉर को गंदी तरीके से पेला था। थॉर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जिसे थैनोस अपने 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी नहीं रोक पाया था, उसे डॉक्टर डूम से 2 उंगली से रोक रहा है। शायद वो अपने फिजिकल पावर को नहीं यूज कर रहा, मोस्ट प्रोबेबली ही इज यूजिंग हिज मैजिक, लेकिन वो भी थॉर के लाइटनिंग पावर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि थैनोस के वक्त थॉर को स्टॉर्मबेकर बस कुछ ही मिनटों पहले मिला था और अब स्टॉर्मबेकर के साथ उसकी इतनी सालों की एक्सपीरियंस के बाद, इतनी सालों की ट्रेनिंग के बाद भी 2 फिंगर्स आर एनफ फॉर डूम। इस फाइट के बाद थॉर को पता चल जाता है कि डूम कितना खतरनाक और कितना पावरफुल थ्रेट है और वो समझने के बाद उसकी गंदी फटनी शुरू हो जाती है और इसके बाद वो सुपर हीरोज को असेंबल करना शुरू कर देता है। उसके साथ ही स्टार्टेड ट्रेनिंग मोर, जो कि हमने थॉर वाले टीजर में भी देखा था। उसे पावर अप करने की जरूरत है क्योंकि उसके इतना पावर इज नॉट एनफ फॉर डूम, जो कि वो पहले ही देख चुका है। इसी ट्रेनिंग के दौरान उसे ओडिन की शक्तियां मिलती है जिसे हम ओडिन फोर्स के नाम से जानते हैं। अब ये थॉर के पास है तो हम इसे थॉर फोर्स भी बोल सकते हैं, जिस फोर्स के पावर से उसके लाइटनिंग की कलर ब्लू से येलो हो जाती है, विच इज इवन मोर पावरफुल। अब ये एक और चीज हो सकता है कि थॉर ज़्यूस की शक्ति यूज कर रहा है, जैसे कि हमने उसे लव एंड थंडर में करते हुए देखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर थॉर को ज़्यूस की पावर यूज करना है तो थॉर को ज़्यूस की थंडरबोल्ट यूज करना होगा, क्योंकि थॉर की प्राइमरी थंडर और ज़्यूस की प्राइमरी थंडर सेम नहीं है। लेकिन अगर तुम इस इमेज को गौर से देखोगे तो तुम्हें स्टॉर्मबेकर के अक्रॉस येलो लाइटनिंग देखने को मिलेगा और स्टॉर्मबेकर थॉर के पावर को ही चैनलाइज करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहला वाला रीजन ज्यादा जस्टिफाइड है और शायद मूवी में भी रह सकता है। इस चीज को लेकर तुम्हारा क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स बताओ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब